वैसे तो कहानियाँ हर घर की होती हैं, पर इस घर की कहानी बहुत ही दुखद थी और डरावनी थी। नेटफ्लिक्स अपनी नई वेब सीरीज के साथ आया है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स, जो कि रियल लाइफ घटना पे आधारित है। ये जो द बुरारी वाला केस हुआ था 2018 पे, उसका ये एक पर्सपेक्टिव दिखाती है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जर्नलिस्ट एंड द पुलिस, और उनके फैमिली इंटरव्यूज में जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था उनके बेसिस उनको कलेक्ट करके ये एक 3 एपिसोड की डॉक्यू सीरीज है। जिस तरह नेटफ्लिक्स पहले भी बनाता रहा है 3 एपिसोड की डॉक्यू सीरीज, अगर आपने देखी हो, लाइक डोंट एफ विथ कैट्स, सो उसी टाइप की जॉनरा की ये सीरीज है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये सीरीज जो है लीना यादव जी ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने इससे पहले बॉलीवुड में कई मूवीज बनाई है जैसे तीन पत्ती। और ये जो सीरीज है वो 3 एपिसोड में डिवाइडेड है। जो पहला एपिसोड है आपका, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है टू द बुरारी ये जो फैमिली थी 11 लोग, ये जो 11 मेंबर्स की फैमिली थी। वैसे तो इनके फैमिली में कुछ और भी मेंबर्स थे, कुछ लोग बाहर भी रहते थे, और जो ये 11 लोग थे उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिखाया। एक नॉर्मल फैमिली थी, जैसे हर घर की जॉइंट फैमिली होती है उसी तरह की फैमिली थी। साथ में रहते थे, उनका नीचे ग्रोसरी स्टोर था और प्लाईवुड की दुकानें थी। एक नॉर्मल फैमिली थी, बट अचानक से ये इंसिडेंट हुआ और नेबर्स ने डिस्कवर किया कि उस दिन दुकान नहीं खुली। तो उनके जो सरदार जी दोस्त थे उन्होंने जाके देखा, और जब लोगों ने देखा तब लोग चौकन्ने रह गए। और फिर पूरी एक मीडिया फ्रेंजी वहाँ पे जमा हो गई, पूरा मीडिया जमा हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पे आए, और ये काफ़ी इसे मीडिया अटेंशन और पॉलिटिकल अटेंशन भी इस केस को मिलना स्टार्ट हो गया। फिर जो उसका सेकेंड एपिसोड है वो इट ट्राई टू अनरेवल द मिस्ट्री की एक्चुअल में हुआ क्या था। मैं मीडिया में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में खुद भी दिखाया है कि मीडिया में काफ़ी फेक न्यूज़ थी। लाइक 11/11 को पोर्ट्रे कर रहे थे, लाइक उनके घर में 11 पाइप्स निकले हुए थे दीवार से, फिर 11 रेलिंग्स एंड ऑल। ये सब भी इस सीरीज में दिखाया गया है। बट सेकेंड एपिसोड में बेसिकली इनके बारे में दिखाया गया है कि ये एक्चुअल में हुआ क्या था। असल में इनके घर से 11 डायरीज बरामद हुई थी, और उन 11 डायरीज में वो ये सब कुछ लिखते थे, अपना डेली रूटीन एंड ऑल, इन्हें कैसे करना है। ये फैमिली हाईली रिचुअलिस्टिक फैमिली थी और काफ़ी पूजा पाठ करती थी। बट इनमें एक स्पूकी थिंग ये था कि इनके जो पापा जी थे वो 2007 में चल बसे थे, और फिर उसके बाद तभी से इन लोगों ने एक इन्होंने डायरीज मेंटेन करी, और 2007 से 2018 तक इन्होंने ये डायरियां लिखी। और उन डायरी में बताते हैं कि ये डायरी बेसिकली जो इनके घर के सबसे छोटे बेटे थे ललित जी, तो ललित जी को बेसिकली इनके पिताजी इनके सपनों में आते थे और उनसे बातें करते थे या फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते थे। या ललित जी अपने आप को एक वेसल समझते थे, या उन पे पापा जी की आत्मा आती थी और उन्हें बताती थी, गाइड करती थी, कैसे काम करो, कैसे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, और कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, सो वो लोग उसी डायरेक्शंस को फॉलो करते गए, और फिर उनकी जो फैमिली है वो उसी हिसाब से तरक्की करती गई। उनका बिजनेस बढ़ता गया, उनके बच्चे और अच्छे करते गए पढ़ाई में, उनकी जॉब्स एंड ऑल। वो लोग एक तरह से इस चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे कि जो ललित जी हैं उन पे पापा जी की आत्मा आती है। और डायरी में खुद भी लिखा है कि पापा जी घर आएंगे, लाइक द स्पिरिट, पापा जी की जो स्पिरिट है वो उनको विजिट करेगी। तो डायरी जो है ये पूरे 11 साल के पीरियड में मेंटेन हुई थी। बेसिकली उसमें जो इनका एंड है वहाँ पे जो ये घटना हुई है उसमें ये लिखा था कि वो एक पूजा क्रियम होनी थी, जिसमें ऐसे ऐसे करके अपने आप को लाइक कपड़ों से लटकाना था, और फिर पापा जी आके उन सबको बचा लेंगे। एक लाइक ऑफ ब्लाइंड फेथ हो गया था लोगों को, क्योंकि वो जो भी चीज़ें चल कर रहे थे उस ललित के इशारों पे, वो जैसे जैसे चल रहे थे वैसे वैसे उन्हें तरक्की मिल रही थी। तो इसीलिए उन सारे जो घर के लोग हैं शायद वो लोग इसी क्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए भी रेडी हो गए, क्योंकि उन्हें अंधा विश्वास हो गया था, क्योंकि उनके सामने रिजल्ट्स आ रहे थे। तो उन्हें शायद लग रहा होगा कि रियल में पापा जी के वजह से कुछ चमत्कार हो रहा है हमारी फैमिली में। ये था। बट बेसिकली ये पूरा सेकेंड एपिसोड में दिखाया गया है। बट जो थर्ड एपिसोड है आपका, उसमें ये बताया गया है कि जो ललित जी थे उनको बेसिकली वो बचपन में लाइक
उन्हें नींद आती थी बहुत ज़्यादा, और उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी भयंकर, तो उन्हें शायद सर में चोटें भी आई थी। और एक बार वो कहीं काम करते थे तो पैसे के लेन देन में उनसे मारपीट हुई थी, और उन्हें किसी कमरे में बंद करके उस कमरे में आग जला दी गई थी। और फिर बट तभी भी ललित जी वापस मतलब बच गए थे, बट उनका जो गला है वो ख़राब हो गया था, उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी ललित जी की। तो इनके घर में काफ़ी पूजा पाठ हुई, 1-2 साल तक चली, फिर उनकी ललित जी की आवाज़ अपने आप वापस आ गई। हनुमान चालीसा जब वो फैमिली हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे रेगुलरली दिन में 2-3 बार, तो एक दिन ललित जी अपने आप 1 साल बाद बोलने लगे। सो ललित जी के लाइफ में कुछ शायद कॉम्प्लिकेशंस रही होगी। तो जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इन केस को एनालाइज किया, उनका ये कहना है कि ये जो फैमिली है वो एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, उससे सफ़र करती है। शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग जो हैं वो किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और उसकी बात मानते हैं, क्योंकि वो उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए, क्योंकि उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है या ये जो बंदा कर रहा है वो हमारे लिए भला, वो हमारे लिए सही ही होगा। और ललित जो है वो खुद भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर से सफ़र करते थे, तो इसीलिए उनको शायद साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि उन्हें शायद आवाज़ें भी आती थी, और उन्हें लगता था कि पापा जी उनसे बात कर रहे हैं, और जो पापा जी उनसे बात कर रहे हैं या उन्हें जो आवाज़ें आती थी पापा जी की, वही वो अपने घर वालों को कम्युनिकेट करते थे। सो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि ललित जो है डिल्यूजनल डिसऑर्डर सफ़र कर रहे थे, और इसी तरह वो फैमिली को गाइड कर रहे थे कि ये सब करो, ये सब करो, ये सब करो, और फैमिली भी उसी अकॉर्डिंग चल रही थी। जब आप सीरीज़ देखोगे तो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ आपको और क्लैरिटी होगी। तो यही बेसिकली जो इतना मैंने डिस्कस किया, ये 3 एपिसोड के सीरीज़ में ये दिखाई है। इनके जो बड़े भैया थे दिनेश जी, वो बाहर रहते थे, और वो मतलब बाहर के काम से रहते होंगे, और फिर उन्होंने ही पूरी फैमिली का क्रियाक्रम किया। इंटरव्यूज़ रियल पीपल ने दिया है, सारे जो रियल जर्नलिस्ट थे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और जो रियल क्राइम ब्रांच के लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो मॉग बॉडीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन सब ने रियल इंटरव्यूज़ दिया है। जो फैमिली के जो दूर के रिलेटिव्स थे, जो बेटियां थीं, उन सब ने इंटरव्यूज़ दिया है। बट और वो सब लोग इस सीरीज़ के दौरान काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो सारी मेमोरीज उनको रिविजिट करनी पड़ी होगी जो उस साल हुआ होगा। सो हमारे लिए एज अ व्यूअर्स भी जो बहुत लोग इमोशनल हैं लाइक मी, हम एक फैमिली के दर्द से, जो लोग इमोशनल है डेफिनेटली वो लोग इस फैमिली के दर्द से रिलेट कर पाएंगे, और वी कैन ओनली विश देम एंड प्रे गुड, वी कैन ओनली विश गुड फॉर देम एंड प्रे फॉर देम टू बी स्ट्रांग, यू नो, क्योंकि उन्हें भी एक्चुअल में नहीं पता कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द एविडेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन, लोग इस कंक्लूजन पे आए हैं, बट अभी भी सीक्रेट कुछ क्लियर नहीं है, और ये सीक्रेट उनके साथ ही चला गया। सो ये सब दिखाया गया है इस सीरीज में, एंड लोग इसको एक, इस सीरीज का जो केस है उसे एक कल्ट और क्लासिक लीडर जो होता है उससे भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक कल्ट में जो सारे कल्ट के लोग होते हैं वो एक लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यू नो। तो वो बिना गुरु के किसी भी डिसीजंस को वो क्वेश्चन भी नहीं करते, और वो ब्लाइंडली गुरु को फॉलो करते हैं, तो इसे एक कल्ट कहते हैं। तो एक कल्ट फिनोमेना भी दिख रहा है, और इसमें बैनियन ट्री का जो डिस्क्रिप्शन था कि ब्रांचेस एंड ऑल, तो वो सब देख के तो बहुत ही स्केरी था, लाइक सेकेंड एपिसोड इज द मोस्ट स्पूकी एपिसोड ऑफ ऑल। काफ़ी डरावना था, काफ़ी चिलिंग एपिसोड था। नेगेटिव की बात की जाए तो ये जो सीरीज़ है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी आपको नेगेटिव नहीं स्लो लग सकती है, ये मैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट दे रहा हूँ, बट वो नहीं मैटर करता स्लो, क्योंकि स्टोरी इतनी एंगेजिंग है। आपको स्टोरी जब तक आप इस स्टोरी के एंड तक नहीं जाओगे तब तक आप अपना फ़ोन या फिर लैपटॉप रखोगे ही नहीं। और थोड़ी सी डिफरेंट डायलॉग्स है, जैसे नॉर्मल हिंदी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग जगह पार्ट से हैं, तो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसलेटर या फिर सबटाइटल्स का यूज़ कर लेना, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज़ कर लेना। सो ये कुछ कमी थी, बट ये कोई बाधक नहीं है, ये चीज़ टोटली इग्नोर करने लायक है। और बाकी जो मुझे बताना था वो मैंने बता लिया। डेफिनेटली इट्स अ मस्ट वॉच एंड डू वॉच इट, you will really be shocked and sad at the same time. Thank you guys, take care and take care of your family members and your loved ones.